नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कहते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और बताइए क्या है हाल चाल आप लोगों का। सब कुछ बढ़िया है। आपने फॉर्म डाल दिया है? अगर नहीं डाला है तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? ग्रुप डी की बात कर रहे हैं क्या भैया? ग्रुप डी की आप सभी को पता है भैया। अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं डाला है तो आप 1 मार्च तक के भैया ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपने डाल दिया है तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, अगर नहीं डाला है तो भी वीडियो को देख लो, उसके बाद फॉर्म को डाल देना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, वैसे तो आप लोगों को पता होगा ही कि हम आपको क्या बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं पता है तो जानने के लिए आप इच्छुक हो तो उससे पहले अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दो। और अगर अभी तक लाइक ही नहीं किया है आपने तो भाई लाइक भी कर देंगे आप लोग को। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम डेली इस तरह से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं जो आपके भाई काम की चीजें हम आपको बताते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों, रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए आप सभी को पता है कि अभी आपका फॉर्म 1 मार्च तक फॉर्म डालना है। जैसे आप सभी पता है कि 22 फरवरी तक लास्ट डेट थी, लेकिन बढ़ा दी गई तो 1 मार्च तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों के मन में एक ही बात बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि सर हमने रेलवे ग्रुप डी का तो फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन हमको ये बताइए एग्जाम कब होगा। क्या भैया, रेलवे ग्रुप डी का हमने फॉर्म डाल दिया लेकिन हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा एग्जाम कब होगा। चलो सर एग्जाम तो मान लिया, अब मैं ये बताओ सर कितने फॉर्म ये डल चुके हैं? 1.5 करोड़ के समथिंग भैया, यानी 1,50,00,000 आपके फॉर्म डल चुके हैं। आगे बात करेंगे भैया ट्रेनिंग कहाँ होगी सर, ये तो बता दो सर ट्रेनिंग कहाँ होगी और फिजिकल कहाँ होगा। मेन मुद्दा तो आपका यही चल रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एग्जाम कब होगा, ट्रेनिंग सर हमारी कहाँ होगी और फिजिकल कहाँ होगी। तो मतलब फिजिकल कहाँ पर होगा, ट्रेनिंग हमारी कहाँ पर होगी, किस जोन में होगा सर, ये तो हमको बताइए सर। ये हमारी टेंशन हमको खाई जा रही है सर। इसके बिना तो हमको सर खाना भी नहीं पच रहा है इस टेंशन के बिना। ठीक है, क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई कि सर खाना भी हमको नहीं पचा जा रहा है। तो भाई उसी पर हम लोग बात करने वाले। देखिए भाई यहाँ पर देखेंगे आप सभी दोस्त, देखो हमने यहाँ पर क्या देखा है। सबसे पहला मुद्दा भैया पेपर कब होगा। कि भैया पेपर कब होगा, पेपर कहाँ होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी और फिजिकल कहाँ होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्त कहेंगे कि जी सर क्लियर है। मेरे प्यारे भाइयों, हम पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर की भाई हम बात यहाँ पर कहते हैं कि मेरे भाई आप इतना मान के चलिए 6 मंथ आप यहाँ पर मान के चले कि भैया 6 मंथ आपको, मतलब 6 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। 6 महीने बाद आपका पेपर होने वाले कि भैया 6 महीने बाद आपका पेपर होना है। इतना भैया अप्रोक्सीमेट मान के चले कि भैया 6 महीने तो लगना है, ये क्लियर बात है। 6 महीने से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर आपका पेपर हो जाएगा। अब बात आती है सर पेपर कहाँ होगा। अब भैया पेपर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि सर हम सर यहाँ पर एमपी से बिलोंग कर रहे हैं सर, हम एमपी से बिलोंग कर रहे हैं। और सर हमने जो फॉर्म डाला है वो हमने सर चेन्नई जोन से डाला है। किस भैया, चेन्नई जोन से डाला है सर। कुछ लोग कह रहे सर हमने बम्बई जोन से डाला है। कि भैया कुछ लोग कह रहे सर हमने बम्बई जोन से डाला है, कुछ लोग कह रहे सर हम गुवाहाटी जोन से डाले। कि भैया कुछ लोग कह रहे सर हम प्रयागराज जोन से डाले। तो सर क्या हम यहाँ पर एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सर हमने चेन्नई से फॉर्म डाला है, मुंबई से फॉर्म डाला है, गुवाहाटी से, प्रयागराज से। तो सर हम पेपर देने क्या वहां पर जोन के हिसाब से जाना पड़ेगा क्या हमको? तो हम आपसे कहेंगे ना भाई ना, ऐसा ना है। आपको पेपर कहाँ देना जाना है? तो आपको पेपर देने जाना है जो आपका ये जो लोकल एरिया होता है ना, यानी इतना मान के चलिए आपके घर से भैया 100 किलोमीटर से, मतलब 100 या 150 किलोमीटर के आपके भैया 100-150 किलोमीटर के आपस में आपका पेपर होगा मेरे प्यारे भाइयों। यानी आपका जो घर से डिस्टेंस होगी, जो आपके घर से दूरी होगी एग्जाम सेंटर की, वो तो 100 किलोमीटर हो सकती है या 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपी से बिलोंग कर रहे हो और आपने चेन्नई या बॉम्बे डाले तो आप बॉम्बे पेपर देने जाओ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपका जो पेपर होगा वो आपका होम जोन में ही होता है, जिसे बोलते भाई जो आपका एरिया लगता है ना, उसी एरिया में आपका पेपर होता है। लेकिन वो आप ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पास, ना ना ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि अगर आपके घर से जो सेंटर की जो भाई डिस्टेंस है वो आपकी 100 किलोमीटर होनी चाहिए, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के दायरे में आपका पेपर होगा। ठीक है, अब सर ये तो आपने बता दी, लेकिन सर ये दो चीजें नहीं भाई क्या बताएं सर, ट्रेनिंग कहाँ होगी हमारी और फिजिकल कहाँ होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों पहले हम आपको बता देते जो ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग की बात कर लेते। पहले फिजिकल तो हो जाए, पेपर निकलेगा, ठीक है, पेपर हो जाने के बाद सर हमारा पेपर निकल जाएगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल कहाँ देने जाना पड़ेगा सर हमको?
तो फिजिकल मेरे प्यारे भाई, ये आपका जिस जोन में आपने फॉर्म डाला है तो वहां पर आपको फिजिकल देने जाना पड़ता है। क्या भैया, जिस जोन में, जैसे आपने बम्बई जोन में डाला तो मेरे भाई आपको फिजिकल जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो आपका फिजिकल होगा जी, आपका चेन्नई से डाला आपने तो चेन्नई जोन में होगा। अगर आपने बम्बई जोन से डाला तो बम्बई में होगी, दिल्ली जोन से डाला तो आपको दिल्ली जोन में आपका फिजिकल और ट्रेनिंग होगी। अब सर ये तो बताओ आप हमें, आपने ये तो बता दिया कि सर हमारा पेपर की बात भी आपने मुद्दे पर कर दी कि पेपर 6 महीने भीतर हो जाएगा, और सर आपने ये भी बता दिया पेपर का जो हमारा कहाँ पर होगा, ये हमारे होम जोन के 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के दायरे में हमारा पेपर होगा, ठीक है, एग्जाम सिटी रहेगी। और सर आपने ये भी बताया ट्रेनिंग जो हमारी जिस जोन में हमने फॉर्म डाला वहां पर हमारी ट्रेनिंग और हमारा फिजिकल होगा, ठीक है। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि फिजिकल में होता क्या क्या है, ठीक है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, जितने भी साथी यहाँ पर भैया मेल कैंडिडेट देख रहे हैं, जितने भी लड़का देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही सुनेंगे, लड़के पहले सुन लेंगे, ये जो बॉयस है, बॉयस का चेहरा किस तरह से ये झूमा झूमा लग रहा है, खुशी खुशी का दिख रहा है, ठीक है। और लड़की तो भैया 24 घंटे खुशी तो रहती है उनके चेहरे पर, ठीक है। तो भैया भाई लड़कों की बात कर लेते हैं। तो जो आपका भैया जो रेस होती है, सबसे पहले कि दौड़ होगी, दौड़ आपकी भैया एक, पहले देखो समझना मेरी बात को, एक दौड़ होती है बिना वजन की, एक होती है मेरे भाई वजन के हिसाब से। देखो यहाँ पर जो आपकी दौड़ होगी, जो आपको यहाँ पर 1000 मीटर मेरे प्यारे भाइयों, 1000 मीटर की आपको दौड़ लगाने पड़ेगी। कितना समय दिया जाएगा आपको? 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया। नहीं, आपको जो 1000 मीटर नहीं, ऐसा मान के चलिए कि 1 किलोमीटर की जो आपकी दौड़ होती है, अपने अप्रोक्स मान किलोमीटर से 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पार करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको 100 मीटर, यानी आपको 100 मीटर क्या हमने आपको सिखा रखा है कि एक खम्भे से दूर, मतलब एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी कितनी होती है, तो हमने आपको सिखा रखा है कि ये आपकी इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो हमने आपको सिखा रखा है कि सर ये हमारी 100 मीटर की डिस्टेंस होती है। जो एक खम्भा दूसरे खम्भा तक लगा होता है उसकी डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर की, उसकी डिस्टेंस क्या हुई, उसकी दूरी होती है, ठीक है। तो आपको ये वजन अपने कंधे पर 35 kg का एक कट्टा रखना है बोरी का, और आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट में भैया आपको 100 मीटर तक जाना है, और वो भी कितना भैया, 35 kg वजन, वो भी 2 मिनट में पार करना है। तो ये आप भैया जितने भी लड़के देख रहे हैं, जितने मेल कैंडिडेट देख रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस थी, ठीक है, फिजिकल की। अब आते हैं भैया यहाँ पर फीमेल, जितनी भी दीदियां देख रही हैं समझो इस बात को। देखो आपको 1000 मीटर, यानी यहाँ पर आपका जो सेम ही रहता है, लेकिन वजन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपका जो कैटेगरी है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं हम बात कि जो आपकी 1000 मीटर की दौड़ जो समय दिया जाएगा आपको लड़कियों का, तो वो दिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड। तो ये 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर की रनिंग करना है, यानी कैसे भैया 1 किलोमीटर जो आपकी रनिंग होगी वो कितना समय में करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट 5 मिनट 40 सेकंड में कवर कर। लेकिन आपका जो मेरे भाई समझ इस बात को, ऐसा नहीं कि आपको चांस पे चांस, भाई चांस केवल एक ही रहे, केवल चांस, वन ओनली चांस भैया, ओनली वन चांस रहेगा, ठीक है। एक ही चांस में, मतलब एक ही बार में आपको सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी एक 100 मीटर की है, आपका एक कंधे पर एक 20 kg का बोरी का कट्टा रख दिया जाएगा कंधे पर, और आपको 100 मीटर के भैया 2 मिनट में उसको पार करना पड़ता है। ये आपका वही वजन उठाना पड़ता है इतना, क्यों भैया 20 kg। उसके बाद लड़कों को 35 kg, ये आपका यहाँ पर फिजिकल में होता है, ठीक है। समझ गए इस बात को, ये आप लोग कर लोगे। अब ये नहीं बताया, आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर हमारा मेडिकल के में क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके मेडिकल के बारे में। भैया मेडिकल के बारे में हमने आपको बताया कि नहीं बताया, बताओ मेडिकल के बारे में कितनी बार आप लोगों को बताया कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल में भी हमने आपको बताया कि जो आंखों की जांच होगी आपके, भैया आंखों की जांच होगी, ठीक है, और कुछ जो भी आपके होता है ना शरीर की जांच वगैरह, ये सब कुछ होता है, ये आपका मेडिकल में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीबी हो गया, डीबी में क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम भाई सिलेबस की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को तो सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि सिलेबस है क्या हमारा, तो सिलेबस भी जान लो भैया। देखो सिलेबस, मैथ की बात करें तो ये तो मैथ के भैया 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भैया आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जीके मतलब जैसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज, और जैसे भैया सी को कहते हैं करंट अफेयर्स, भैया 20 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे जीके जीएस के, ठीक। उसके भाई साइंस भैया आपका 25 क्वेश्चन रहते हैं साइंस, 25 नंबर का आपका साइंस आता है। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। और भैया एक जो क्वेश्चन रहेगा वो ये 1 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी मेरे भाई, क्या जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो क्या रहेगी आपकी 1/3, यानी इसे बोलते हैं 0.33% ये आपका इसकी वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी सच में कर रहे हो तो हमारी बात आप गौर से सुनेंगे, हमने आप लोगों के लिए क्लास भी बिल्कुल फ्री में करा रहे, फाउंडेशन बैच भी करा रहे मैथ का, तो भाई ज्वाइन कर लो। और इस बार अगर आपका सपना है कि इस बार हम ग्रुप डी को निकालना चाहते, इस बार कुछ भी हो जाए हम ग्रुप डी को निकालना है, हमको ये अपना साकार सपना है वो साकार करना, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर कह सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपके पास भी जो समय दे रखा है वो आपको 6 महीने का दे रखा है। कुछ 6 महीने में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि अपने आप को इतना तैयार कर सकते हो कि आप
पेपर में बैठोगे मेरे भाई तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उस क्वेश्चन को आप चुटकी में बना पाओगे, क्योंकि आपके पास समय है मेरे भाई। अगर आप जीरो भी हो तो आप हीरो बन सकते हो, जीरो भी हो तो फिर भी हीरो बन सकते हो। तो भाई ज्वाइन कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक आपको जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।